বহুজন সমাজ পার্টির দ্বারা পালিত হলো 26শে নভেম্বর 2024 সোমবার সংবিধান দিবস। তার উল্টো দিকে আজাদ সমাজ পার্টি কাশিরাম এএসপির বর্ধমান জেলা ইনচার্জের দায়িত্ব পেলেন ভীম আর্মির সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট সুশীল আম্বেদকরজি। অ্যাকচুয়ালি সর্বপ্রথমে তো আমি আমাদের ইমতিয়াদাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে আজকে আজাদ সমাজ পার্টির ডিভিশনাল ইনচার্জ পদে আমাকে নিযুক্ত করার জন্য। আমাদের সবথেকে বড় আমাদের কাজ করা যে আইকন এখন অ্যাডভোকেট চন্দ্রশেখর আজাদ, এবং মানুষ একটা বিকল্প চাইছে, এবং আম্বেদকর বাদকে এবং মানবর কাঞ্চিরাম সাহেবের যে আদর্শ সেই আদর্শকে তুলে দেওয়ার জন্য অ্যাডভোকেট চন্দ্রশেখর আজাদ যে কাজটা করছেন মানুষকে বোঝাতে খুব বেশি একটা ডিফিকাল্ট নয়। মানুষ চাইছে কাজ করতে, মানুষ জুড়তে চাইছে, মানুষ একটা বিকল্প চাইছে, যার জন্য বিকল্প দরজা আমাদের কাছে খোলাও রয়েছে এবং খুব ইজিলি এই কাজ আগে চলে যাবে, এটা আমার আশা রয়েছে। এবং আমরা ফিল্ডে ইমতিয়াদার একটা দিশা নির্দেশে এবং অ্যাডভোকেট চন্দ্রশেখর সাংসদ যিনি যার মার্গদর্শে এই কাজ চলবে। বহুজন সমাজ পার্টি সংবিধান দিবসে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি নেমো পাসওয়ান স্বাধীনতাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যে এই দেশে 15ই আগস্ট আজাদি মানানোর কোনো মানেই হয় না। जन्मदिन भी कर सकते हैं और आज खुशी का भी दिन है कि हमारे लिए कंधे से कंधा मिला करके बाबा साहेब चार चार बच्चों की कुर्बानियां देकर समता का अधिकार दे रहे थे। मैं कैसे भूल सकता हूं, और मैंने अपनी जान की आहुति दे करके इस कर्ज को अदा करूंगा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं दुश्मन को चूल्हे से चूल्हे हिला करके बात करूंगा, आंख से आंख मिला करके बात करूंगा। एक है 26 जनवरी 1950 जो हमारा आजादी का दिन था। हाँ या ना? 1950 को हमें आजादी तो मिली, लेकिन कुछ बेईमान लोगों ने छुप करके एक और दिवस का निर्माण कर दिया है, जिसके कारण वो जश्न मनाता है और उसके जश्न में हमारे लोग शामिल होते हैं। ये विडंबना है, और वो है 15 अगस्त। इस देश में 15 अगस्त का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मनाया जा रहा है। साथी, 15 अगस्त में जो हमारे बहुजन लोग शामिल होते हैं, और 15 अगस्त जो इस देश में मनाया जाता है आजादी के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, वो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह भी है। और उसके जश्न में हमारे लोग शामिल होते हैं, वो भी गद्दार लोग हैं। मैं बहुत ही कड़ा शब्दों में बात कर रहा हूं कि जो भी 15 अगस्त में हमारे बहुजन शामिल होते हैं वो समाज का भी गद्दार है और इस देश का भी गद्दार है। और आज से कम ये चीज को समझ लेना होगा कि क्यों 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। 15 अगस्त हमारी संविधान इसकी इजाजत नहीं देती है। अगर देश संविधान से चल रहा है, कानून व्यवस्था संविधान से चल रहा है, तो फिर 15 अगस्त की जरूरत क्या है? हमारे अज्ञानता के कारण हम उसमें शामिल होते हैं और हमारे लोग भी शामिल होते हैं। साथी, 26 नवंबर जो आज हम मना रहे हैं, एक चिंगारी को मतलब हम लगा के रखे हैं। हवा का रूप जिस दिन चेंज होगा उस दिन अच्छो को हवा में उड़ा देंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये संविधान जब तक रहेगा तब तक आप इस कुर्सी का अधिकार रहेंगे, और संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा आपको बलक में कुर्सी की तो बात छोड़ दीजिए, आपको परछाई तक भी देखना अपने आप को गुनाह होगा साथी। लेकिन इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और आने वाले जनरेशन को हम एक पैगाम देते हैं कि उठो, जागो, तुम्हारा हक और अधिकार एक एक करके काटा जा रहा है, छीना जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैं उसके लिए अपनी जान की भी आहुति देकर के इस काम को हम अंजाम देते रहेंगे। साथी, ये जो 3 दिवस है, 3 दिवस में से एक जो दिवस मनाया जा रहा है वो संविधान से एकदम बाहर है, संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है। तो आज से कम आप लोग समझ लें अपने आप को कि 15 अगस्त
हमारा नहीं है। 15 अगस्त जो है एक आदमी का है, मनुवादियों का है, जो कभी भी संविधान मानने से हमेशा इनकार कर रहा किया। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को इधर बाबा साहेब अम्बेडकर आजादी दे रहे थे और उसी समय में एक संगठन नेपाल के काठमांडू में जाकर हिंदू और हिंदुस्तान की बात कर रहा था कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान हमारा कोई विधान नहीं है, हम मनुस्मृति को मानते हैं। लेकिन आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो हमें धोखा देकर के सत्ता पर काबिज किए हुए हैं। अगर संविधान को नहीं मानते हो तो फिर सत्ता पर भी तुमको रहने का अधिकार नहीं है। मैं थोड़ा सा और अंदर जाने की बात कहूंगा। दूसरी बात है, भारत का संविधान जो लिखा गया आज भी जो है इंडिया करके हम लोग, हमारे लोग भी जानकारी ले रहे हैं और जान रहे हैं। पहला ही आर्टिकल, किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं कि संविधान क्या है, सिर्फ 2 आर्टिकल को जानने की जरूरत है, एक फर्स्ट और दूसरा लास्ट। फर्स्ट क्या कहती है? इंडिया दैट इज भारत, यही कहता है ना, इंडिया दैट इज भारत। हमारे लोग समझते हैं कि इंडिया का 2 नाम है, एक है भारत और दूसरा है इंडिया। साथ ही मैं यहाँ बुद्धिजीवी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ जो इंग्लिश के जानकार है, अगर इंडिया का 2 नाम होता, भारत का 2 नाम होता तो क्या लिखना चाहिए था? क्या बाबा साहेब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हम लोग हैं? कहां हमसे दोगले की तरह बात करता है? इंडिया दैट इज भारत। अरे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। इंडिया, अगर इंडिया और भारत दोनों इस देश का नाम होता तो क्या लिखना चाहिए था इंग्लिश में? इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा हुआ है, लेकिन लिखना चाहिए था इंडिया और भारत या इंडिया एंड भारत, ये लिखा होना चाहिए था ना। लेकिन क्यों नहीं है? यही बात समझने की है। हम जो आज संविधान मना रहे हैं इसका क्या वजह है? यही वजह है कि एक एक दस्तावेज, एक एक पोल को मैं खोल करके अपने समाज को जागृति करूंगा और जागृति करने के लिए हमने ये मुहिम चलाया है। उसके लिए जितना भी गोलियां खाना पड़ेगा हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन एक एक शब्दों को हम